आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, हमारा पूरा सोलर सिस्टम 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। हम सब अंतरिक्ष में लगातार एक सफर पर हैं। लेकिन जब हम अपने सोलर सिस्टम की कल्पना करते हैं तो अक्सर एक बहुत ही सीमित, चपटी सी तस्वीर दिमाग में आती है। खैर, आज हम इसी तस्वीर को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्कूल की किताबों में छपे उन 2D सपाट डायग्राम्स को भूलने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सूरज और सारे ग्रह एक बिल्कुल सपाट 2 डायमेंशनल डिस्क में मौजूद हैं, जिसे एक्लिप्टिक प्लेन कहा जाता है। असलियत तो इसकी बिल्कुल उलट है। हमारा कॉस्मिक पड़ोस एक विशाल, अव्यवस्थित और पूरी तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जहां ग्रह अक्सर इस प्लेन से काफी ऊपर या नीचे झुके हुए कोणों पर चक्कर लगाते हैं। मिसाल के तौर पर 162.3 डिग्री को ही ले लीजिए। यह है हैली धूमकेतु का ऑर्बिटल टिल्ट है। यह इस बात का परफेक्ट सबूत है कि आकाशीय पिंड सिर्फ एक फ्लैट डिस्क से चिपक कर नहीं रहते। हैली धूमकेतु तो वास्तव में दूसरे ग्रहों की तुलना में बिल्कुल उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। इससे साफ साबित होता है कि सोलर सिस्टम की कक्षाएं ऊपर और नीचे की ओर भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष जैसी जगह में ऊपर और नीचे आखिर होता क्या है। सेक्शन 1, डिफाइनिंग कॉस्मिक पोल्स। देखिए, अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह कोई ठोस जमीन या आसमान तो है नहीं, इसलिए दिशाएं तय करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के लिए हम गैलेक्टिक प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, जो 1,00,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी एक विशाल डिस्क है। अगर इस प्लेन से ठीक 90 डिग्री ऊपर की ओर एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो कोमा बेरेनिसिस तारामंडल में गैलेक्टिक नॉर्थ पोल की ओर इशारा करती है, और बिल्कुल इसी तरह 90 डिग्री नीचे जाने पर हमें स्कल्प्टर तारामंडल में गैलेक्टिक साउथ पोल मिलता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि हमारी ये समझ समय के साथ कैसे विकसित हुई। 1959 में गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट्स तय किए गए थे। फिर 2012 में वॉयेजर 1 ने हमारे एक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर से बाउंड्री पार की, और 2018 में वॉयेजर 2 ने ठीक नीचे की ओर से। यानी इंसानी समझ और हमारे भेजे गए स्पेस प्रोब्स ने मिलकर अंतरिक्ष के वर्टिकल एक्सट्रीम्स का एक शानदार नक्शा तैयार कर दिया है। अब हम परिचित ग्रहों से थोड़ा परे जाने वाले हैं, जहां चीजें काफी जटिल हो जाती हैं। सेक्शन 2, द केओटिक आउटर बाउंड्स। जैसे ही हम ग्रहों के मुख्य क्षेत्र से थोड़ा बाहर कदम रखते हैं, हमारा सामना एक इंटरप्लैनेटरी डस्ट क्लाउड से होता है। अरबों सालों से एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं की लगातार टक्करों की वजह से अनगिनत छोटे कण पूरे इनर सोलर सिस्टम में फैल गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सपाट रिंग नहीं है, बल्कि एक पूरी 3D लेयर है जो मुख्य ग्रहों के प्लेन से काफी ऊपर और नीचे तक गहराई में फैली हुई है। और जैसे जैसे हम और बाहर की ओर बढ़ते हैं, नेपच्यून के भारी गुरुत्वाकर्षण ने चीजों को काफी अस्त-व्यस्त कर दिया है। स्कैटर्ड डिस्क में मौजूद एरिस और 2004 XR190 जैसे ऑब्जेक्ट्स पर गौर करें। इनका झुकाव 45 डिग्री से भी ज्यादा है। सोचिए, ये पिंड पूरी तरह से टिल्टेड और क्योटिक कक्षाओं में अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इसके भी बहुत आगे जाने पर हमें एक और रहस्यमय संरचना मिलती है, जिसे ऊंट क्लाउड कहते हैं। भले ही इसे आज तक सीधे तौर पर नहीं देखा गया है, लेकिन माना जाता है कि ये एक स्फेरिकल शेल है जो हमारे पूरे सिस्टम को 3D रूप में चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यहीं से कुछ ऐसे धूमकेतु आते हैं जिन्हें सूरज का सिर्फ एक चक्कर लगाने में 5 लाख साल तक लग जाते हैं। ये इस बात का बहुत मजबूत सबूत है कि एक्लिप्टिक प्लेन के बहुत ऊपर और नीचे ट्रिलियंस की संख्या में बर्फीले पिंड मौजूद हैं। इतनी विशाल दूरी तय करने के बाद अब वक्त है हमारे सूर्य के सुरक्षा कवच को समझने का। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, हीलियोस्फीयर्स और इंटरस्टेलर बबल्स। देखिए, सूरज सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि इसके पोल से तेज सौर हवाएं भी निकलती हैं, जो 400 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से बहती हैं। प्लाज्मा की इन नदियों ने सोलर सिस्टम के चारों ओर एक विशाल प्रोटेक्टिव 3D बबल बना रखा है, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। और यही वो आखिरी बाउंड्री है जिसे हमारे वॉयेजर प्रोब्स ने आखिरकार ऊपर और नीचे से चीरते हुए पार किया है। हमारा कॉस्मिक पड़ोस असल में नेस्टेड लेयर्स यानी कई परतों में बटा हुआ है। सबसे पहले हमारा सोलर सिस्टम, जो एक 30 प्रकाश वर्ष चौड़े लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड से गुजर रहा है। और फिर ये क्लाउड खुद एक और भी विशाल संरचना के अंदर है, जिसे लोकल बबल कहते हैं, जो पूरे 1000 प्रकाश वर्ष में फैला है।
सच कहें तो हम एक बहुत ही प्राचीन और विशाल कैविटी के ठीक बीच से यात्रा कर रहे हैं। इस लोकल बबल के अंदर की स्थितियां काफी एक्सट्रीम हैं। यहाँ मैटर की डेंसिटी हमारी गैलेक्सी के एवरेज से 10 गुना कम है और ये पूरा का पूरा वॉइड 1 मिलियन केल्विन के बेहद गर्म प्लाज्मा से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले हुए सुपरनोवा विस्फोटों ने गैस और धूल को बाहर की तरफ धकेलकर अंतरिक्ष में इस विशाल बुलबुले को आकार दिया था। अब इस स्केल को थोड़ा और बड़ा करते हैं और पूरी गैलेक्सी पर नजर डालते हैं। सेक्शन 4, द इनविजिबल गैलेक्टिक फ्रेमवर्क। साल 2010 में एक सच में हैरान कर देने वाली डिस्कवरी हुई थी, फर्मी बबल्स। ये गुब्बारे जैसी विशाल संरचनाएं हैं जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर से 25,000 प्रकाश वर्ष ऊपर और 25,000 प्रकाश वर्ष नीचे तक फैली हुई हैं और ये भारी मात्रा में गामा किरणें उत्सर्जित करती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि गैलेक्सी के कोर की ऊर्जा सिर्फ एक प्लेन में सीमित नहीं रहती, बल्कि विशाल वर्टिकल स्पेस में भी बहुत बड़े पैमाने पर फैलती है। अब इन सारी बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इतनी विशाल और 3D कॉस्मिक संरचना को एक साथ मजबूती से बांध कर रखती है और इसे बिखरने से रोकती है? इस पर वैज्ञानिकों का एक बहुत ही सटीक कोट है कि डार्क मैटर एक अदृश्य कंकाल की तरह है जो आकाशगंगाओं को आकार देता है और उन्हें जोड़े रखता है। ये बात एकदम सही बैठती है। डार्क मैटर असल में ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 85% हिस्सा है। अगर ये अदृश्य शक्ति बीच में ना हो तो मिल्की वे जैसी गैलेक्सी अपने ही स्पिन की वजह से कब की टूटकर बिखर चुकी होती। दिलचस्प तथ्य यह है कि हमारा अपना सोलर सिस्टम भी वर्तमान में डार्क मैटर के एक स्ट्रैंड यानी धागे जैसी संरचना से होकर गुजर रहा है। यह स्ट्रैंड गैलेक्टिक प्लेन के बहुत ऊपर और नीचे तक गहराई में फैला हुआ है। भले ही हम इसे अपनी आंखों या टेलीस्कोप से सीधे नहीं देख सकते, लेकिन यह अनदेखी वर्टिकल स्पेस में हर जगह मौजूद है और इसी ने पूरे ब्रह्मांड के ढांचे को संभाल कर रखा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती हैं। इस असीम ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे ऐसी और कितनी अदृश्य शक्तियां और संरचनाएं छिपी हो सकती हैं जो बस हमारी नज़रों से दूर खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ब्रह्मांड के इस 3D विस्तार के बारे में सोचने पर अचरज होता है। तो अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि अंतरिक्ष में तलाशने के लिए